नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे लोग, जिसका नाम है गोधुली भाग 2। इस पुस्तक के अंतर्गत हम लोगों ने काव्य खंड का जो दूसरा पाठ है रसखान, उसके बारे में हम लोगों ने थोड़े से पढ़े थे। रसखान के जीवनी को, रसखान के परिचय को हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने जाना था कि कैसे रसखान जो हैं वे जाति से मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण भगवान के कितने बड़े भक्त थे। उन्होंने कृष्ण भगवान की ऐसी भक्ति करी कि हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में उनका नाम अमर हो गया। वे हमेशा हमेशा के लिए इस इतिहास में, इस भारतवर्ष में अमर हो गए। कभी भी अगर कृष्ण भगवान के भक्तों की चर्चा होती है, कभी भी अगर भक्ति धारा के कवियों की चर्चा होती है, तो सबसे पहला जो नाम है वो रसखान का आता है। इनका नाम ही है रस के खान। ये कितने बड़े कृष्ण भगवान के भक्त थे, ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग इनके लिखे हुए कविता को पढ़ेंगे लोग, ये जो रसखान जी ने जो लिखा है, इनको जब पढ़िएगा लोग, तो आप लोगों को खुद मालूम चल जाएगा कि मतलब ये कृष्ण भगवान के कितने बड़े भक्त थे। इनके जैसा कृष्ण भक्त, इनके जैसा ईश्वर भक्त इस पृथ्वी पर बार बार जन्म नहीं लेता है। तो हम लोग देखते हैं लोग इनके लिखित कविताओं के बारे में। तो इसमें दो आप लोगों को दिए हुए हैं। पहला जो कविता यहाँ पे प्रेम आयनी श्री राधिका, इसके अंतर्गत कुछ पंक्ति है, उसको देखेंगे लोग। और जो दूसरा काव्य यहाँ पे है, दूसरा जो कविता है करिल के कुंजन ऊपर वारों, इसको भी हम लोग देखेंगे लोग। तो पढ़ते हैं लोग। यहाँ पे हम लोग इसका उच्चारण करते हैं लोग। सबसे पहले प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम बरन नद नंद, प्रेम वाटिका के दोऊ, माली मालिन द्वंद्व, मोहन छवि रस खानी लखी, अब दृग अपने नाही, अंचे आवत धनुष से, छूटे सर से जाही, मोमन मानिक लई गयो, चितय चोर नद नंद, अब बेमन मैं का करूं, परी फेर के फंद, प्रीतम नंद किशोर, जा दिन ते नैनन लग्यों, मन पावन चित चोर, पलक वोट नहीं करी सकौं। ये इस कविता का उच्चारण हो गया। इसके हिंदी को हम लोग समझते हैं। प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम अर्थात प्रेम से अयनी, अयनी का मतलब होता है कोष, भंडार, खजाना। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी और राधिका का मतलब होता है राधा। यानी कि जो राधिका हैं लक्ष्मी स्वरूपा, लक्ष्मी के समान जो राधा हैं, राधा माँ जो हैं, वे प्रेम का खजाना है। इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा लक्ष्मी स्वरूपा राधा प्रेम आयनी, यानी कि प्रेम की खजाना है, प्रेम का कोष है, प्रेम का भंडार है। कौन? तो राधिका, राधिका रानी, यानी कि लक्ष्मी स्वरूपा राधा। तो प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम आयनी श्री राधिका, यानी कि जो राधिका है लक्ष्मी स्वरूपा, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी स्वरूपा जो राधिका है वो प्रेम का क्या है? खजाना है, प्रेम का कोष है। प्रेम बरन नंद नंद, बरन का मतलब होता है वर्ण, अर्थात रंग, रंग। वर्ण का मतलब यहाँ पे क्या होगा? रंग। नद नंद का मतलब क्या होगा? नद नंद का मतलब होगा जैसे कृष्ण भगवान को किसने पाला था? नंदलाल जी ने पाला था। तो नंद के नंद, यानी कि नंद के बेटे, जिनको क्या कहेंगे? नद नंद कहेंगे। कृष्ण भगवान को जो पाले थे उनका नाम क्या था? नंदलाल था। तो वहीं कहा जा रहा है नद नंद, अर्थात नंद के नंद, यानी कि नंद के बेटे कृष्ण। तो इसका हिंदी होगा राधिका जो हैं, जो राधा हैं, लक्ष्मी स्वरूपा जो राधा हैं, वो प्रेम का क्या है? खजाना है। और स्वयं जो प्रेम का जो वरण है, जो प्रेम का जो रंग है, वो नंद के नंद हैं, अर्थात श्री कृष्ण है, मोहन है।
कन्हैया हैं। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या होगा? लक्ष्मी स्वरूपा जो राधा हैं वो प्रेम का खजाना है, प्रेम का भंडार है, प्रेम का कोष हैं। और जो नदनंद हैं अर्थात जो कृष्ण हैं, जो कन्हैया हैं, जो मोहन हैं, वो प्रेम का क्या है? रंग है। प्रेम वाटिका के दोऊ माली मालिन द्वंद्व। प्रेम वाटिका यानी कि प्रेम रूपी जो वाटिका है, प्रेम रूपी जो बगीचा है, के दो का मतलब होता है दोनों, एक मालिन माली और दूसरा मालिन, द्वंद्व का मतलब यहाँ पे दोनों से हो जाएगा। यानी कि प्रेम रूपी वाटिका के, प्रेम रूपी बगीचा के एक माली है और दूसरा मालिन है। यानी कि प्रेम रूपी ये जो बगीचा है, प्रेम रूपी जो मतलब पूरा जो संसार है, उसके माली जो है वो श्री कृष्ण भगवान है, और जो उनकी मालिन है वो कौन है? राधिका रानी है, अर्थात राधा माँ, यानी कि लक्ष्मी स्वरूपा राधा है। कहने का अर्थ है जैसे वाटिका को, बगीचा को माली और मालिन क्या करते हैं? अपने सारे समय को त्याग करके, सब कुछ त्याग करके अब बगीचा को मतलब सेवित करते हैं, पानी सींचते हैं, उसमें डालते हैं, ठीक है, और उसको मतलब सभी तरीके से उसकी सुरक्षा करते हैं। ठीक उसी प्रकार समझिए कि ये पूरा संसार जो है वह प्रेम रूपी बगीचा है, और इस पूरे संसार के प्रेम रूपी बगीचा के माली श्री कृष्ण भगवान हैं, और मालिन कौन है? तो राधा रानी है। कहने का अर्थ है कि प्रेम जो है, प्रेम का मतलब अगर देखा जाए तो प्रेम का भंडार है कौन? श्री राधिका रानी। और प्रेम का जो रंग है वो स्वयं कौन है? तो कृष्ण भगवान। तो इसका हिंदी हो जाएगा प्रेम अयनी श्री राधिका, यानी कि जो लक्ष्मी स्वरूपा जो राधा है वो प्रेम की खजाना है, और जो नंद के नंद हैं अर्थात जो कृष्ण भगवान हैं वो खुद प्रेम का रंग ही हैं। यानी कि प्रेम का अगर कोई रंग है तो स्वयं कृष्ण भगवान ही हैं। प्रेम वाटिका के दो, अगर प्रेम वाटिका है, अगर प्रेम रूपी बगीचा, ये पूरा संसार अगर इसको मानते हैं लोग, तो उस प्रेम रूपी बगीचा के मालिक जो हैं वो नंद हैं, श्री कृष्ण हैं, कन्हैया हैं, मोहन हैं, और जो मालिन हैं वे स्वयं राधिका रानी है, राधा है। आगे कहते हैं रसखान जी, मोहन छवि रसखानी लखी, अब दृग अपने नाहीं। मोहन यानी कि कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान के अनेकों नाम हैं, मोहन, कन्हैया, गोपाल, कृष्ण, ऐसे अनेक इनके नाम हैं, माधव, ठीक है, तो ऐसे इनके अनेक नाम हैं। तो मोहन छवि, छवि का मतलब होता है दृश्य, मोहन छवि, मोहन की छवि, मोहन का दृश्य। रसखान यानी कि रसखान को, लखी, लखी का मतलब होता है देखना। अब दीर्घ का मतलब होता है नयन, चक्षु, लोचन, विलोचन, आँख, दीर्घ का मतलब समझिए आँख है। अपने नहीं यानी कि अपने नहीं रहे। कहने का अर्थ है मोहन छवि रसखानी लखी, यानी कि मोहन की छवि, कृष्ण की छवि रसखानी लखी, रसखान को जब से लख गई है, यानी कि रसखान ने जब से मोहन की छवि को, जब से मोहन की दृश्य को, मोहन की, कृष्ण की सुंदरता को रसखान ने जब से देख लिया है, अब दृग अपने नाही। तो दृग का मतलब होता है नयन, आँख, यानी कि जब से मोहन के छवि को रसखान ने क्या कर लिया है? देख लिया है, तब से वे बोल रहे हैं कि मेरे जो दृग हैं, मेरे जो नयन हैं, मेरे जो आँख हैं, अपने नाही, यानी कि मेरे आँख भी अब अपने नहीं रहे हैं। ऐसा ये क्यों कह रहे हैं? ऐसा ये इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि मोहन की जो छवि है वो इतनी सुंदर है, ये जो मोहन है इतने सुंदर है, कृष्ण भगवान की जो छवि है इतनी सुंदर है कि अगर एक बार अगर मतलब उनको अगर देख लिया जाए तो फिर कुछ सांसारिक चीज़ में कोई दूसरा मतलब कुछ भी इस धरती पर देखने का मन ही नहीं करे। यानी कि इतने सुंदर श्री कृष्ण भगवान थे, जिसके चलते अनेक गोपी, अनेक गोपियाँ, मतलब जो भी उनको एक बार देख लेता था कृष्ण भगवान को, फिर उसको कुछ दूसरा चीज़ देखने की इच्छा ही नहीं रह जाती थी। उसके जो आँख थे वो हमेशा हमेशा के लिए कृष्ण भगवान पर ही टिके रहते थे। तो वहीं कवि कह रहे हैं कि मोहन छवि रसखानी लगी, जब से मैंने मोहन की छवि को देखा है, मैं रसखान जब से मोहन की छवि को, मोहन की, कृष्ण की सुंदरता को जब से मैंने देखा है, तब से अब दृग यानी कि तब से दृग अपने नहीं, यानी कि दृग का मतलब नयन, तब से मेरे नयन, मेरे आँख भी मेरे कब्जे में, मेरे वश में नहीं रहे। आगे ये कहते हैं अंचे आवत, अंचे का मतलब होता है खींचे हुए, धनुष से छूटे सर, सर का मतलब होता है सर का मतलब होता है धनुष, बाण जो होता है बाण,
आगे समझते हैं लो, इसके हिंदी को समझते हैं लो। अंचे आवत यानी कि खींचे हुए धनुष से छूट जाता है। कौन? तो मतलब सर्ग यानी कि बाण। जैसे मतलब खींचे हुए धनुष से जैसे बाण छूट जाता है और वो फिर नहीं आता है, उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि जब से मैंने मोहन की छवि को, कृष्ण की छवि को देखा है, तब से मेरे आँख भी अपने नहीं रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे खींचे हुए अंचे अर्थात खींचे हुए धनुष से सर यानी कि बाण छूट जाता है तो फिर वो वापस नहीं आता है, उसी प्रकार जब से मैंने मोहन की छवि को देखा है, कृष्ण की छवि को, उनकी सुंदरता को देखा है, तब से ये मेरे आँख भी मानो हमेशा हमेशा के लिए कृष्ण भगवान के ही हो गए हों, मेरे अपने बस में नहीं रहे हों। ऐसी भक्ति इन्होंने कृष्ण भगवान की है। आगे देखते हैं लोग। मोह मन मानिक ले गयो चितय चोर नद नंद। मोह मन यानी कि मेरे मन को, जो उनका मन है वो किस रूप में है? तो मानिक यानी कि मणि के रूप में। कह रहे हैं मेरे मानिक जो है यहाँ पे एक बेशकीमती रत्न है। मानिक का मतलब होता है एक बेशकीमती रत्न है, यानी कि बहुत ही मूल्यवान होता है ये। मणि से समझिए लो, मणि से। तो कह रहे हैं मेरे मानिक रूपी, मेरे मणि रूपी मन को, मेरे मणि रूपी मन को ले गए। कौन ले गया? चितय चोर नंद नंद, यानी कि वो चोर ले गया, चित्त को चुराने वाला चोर जो है, नंद का नंद अर्थात कृष्ण ले गया। देखिए यहाँ पे चोर कहने का अर्थ कृष्ण भगवान को, चोर कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि कृष्ण भगवान की जो छवि है, जो उनका दृश्य, जो मतलब कृष्ण भगवान के छवि में ऐसी सुंदरता, ऐसी लावण्यता, ऐसी मोहकता, ऐसी आकर्षकता, ऐसी विशेषता है कि एक बार जो कृष्ण भगवान को देख ले वो हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ त्याग दे उनके ऊपर। उनकी ऐसी उनके दृश्य में सुंदरता है, ऐसी मोहकता है, ऐसी आकर्षकता है और ऐसी विशेषता है कि हमेशा हमेशा के लिए अपना सब कुछ वो छोड़ देता है। ठीक है, जो उनके एक बार दर्शन कर ले, यानी कि सांसारिक बंधनों से वह हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए रसखान कह रहे हैं कि मोह मन मानिक ले गयो, मेरे मणि रूपी मन को ले गया, मेरे चित्त को चुरा करके ले गया। कौन? नद नंद, यानी कि नंद का नंद जो है, जो कृष्ण है, वो मेरे मणि रूपी मन को चुरा करके क्या कर गया? ले गया। अब बेमन मैं का करूं, परी फेर के फंद। अब बेमन मैं का करूं, अब बिना मन का मैं क्या करूं। आप लोग समझ सकते हैं लोग कि जब मन इनका ले गया, यानी कि जब उनके मन को कृष्ण भगवान ने ले गए, तो ये फिर कह रहे हैं कि अब बेमन मैं क्या करूं, अब जब मेरा मन ही मेरे पास नहीं रहा, मैं बिना मन का हो गया, तो मैं क्या करूं। परी फेर के फंद, मैं अजीब फेरे में पड़ गया हूं, मैं ऐसे फंदे में फंस गया हूं, ऐसे फेर में मतलब पड़ गया हूं कि मैं बिना मन का हो गया हूं और मैं अब कुछ कर नहीं सकता हूँ। जैसे कि आप लोग बार बार कहते हैं लोग कि आज घूमने का मन नहीं है, आज पढ़ने का मन नहीं है। तो जब मन ही नहीं है तो फिर बिना मन का कोई भी कार्य नहीं होता है। तो ये भी कह रहे हैं रसखान कि अब बेमन मैं क्या करूं, अब बिना मन का मैं क्या कर सकता हूं। परी फेर के फंद, मैंने तो अजीब फेरे में पड़ गया हूं, अजीब फंदे में फंस गया हूं, जो कृष्ण भगवान को, उनकी छवि को मैंने देख लिया, क्योंकि वे मेरे मन को, जब से मैंने उनको देखा तब से वे मेरे मन को चित्तचोर की भांति मेरे मन को वे क्या कर ले गए? चुरा ले गए। अब न ही मेरे नयन, मेरे आँख मेरे वश में रहें और न ही मेरा मन मेरे वश में रहा। आगे आते हैं लोग। प्रीतम नंद किशोर, यानी कि हे प्रिय नंद किशोर। नंद किशोर यानी कि नंदलाल था, कृष्ण भगवान के पिता का नाम क्या था? नंदलाल था, जिन्होंने पाला था। तो वहीं कह रहे हैं, रसखान जी कह रहे हैं, हे प्रिय नंद किशोर, यानी कि हे प्रिय कृष्ण, हे प्रिय नंद किशोर, जा दिन ते नैनन लगियो, जिस दिन से नैनन यानी कि मेरे नैन, मेरे आँख लगियो, आपके आँख से मिली है। हे प्रिय नंद किशोर, जिस दिन से मेरे नैन आपके नैन से लगे हैं, यानी कि जिस दिन से मैंने आपको देखा है। मन पावन चित्त चोर, मेरे पावन मन को, मेरे पवित्र मन को चित्त चोर, यानी कि उस चित्त चोर ने क्या कर लिया है? चुरा लिया है। पलक ओट नहीं करी सको, पलक का मतलब समझते हैं लोग, आँख के ये पलक से, ओट का मतलब होता है समझिए लो झपकने से, यानी कि जिस दिन से मैंने उनको देखा है। कह रहे हैं कि हे प्रिय नंद किशोर,
जा दिन ते नैनन लगियो, जिस दिन से मेरे नैन आपके नैन से लगे हैं उस दिन से पलक ओट नहीं करी सको, उस दिन से मानो कि मेरे पलके ओट नहीं करे, यानी कि झपकी ही नहीं। जिस दिन से मेरे नैन आपके नैन से मिले हो, समझिए उस दिन से मेरे जो पलक हैं वो ओट ही नहीं करे हों, यानी कि झपके ही नहीं हों। अर्थात कहने का अर्थ है कि मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि मैं हमेशा आपके ही याद में, आपके ही छवि के बारे में, आपके ही सुंदरता को मन ही मन देखता रहता हूँ। अब मेरे नैन भी मेरे वश में नहीं है, मानो कि मेरे पल के आज तक ओट ही नहीं भरी, यानी कि झपकी ही नहीं। ठीक है, तो इसका हिंदी को फिर से हम लोग साधारण भाषा में एक बार फिर से देख लेते हैं लोग। व्याख्या तो इसका हो गया, इसका हिंदी होगा राधिका श्री राधा जो है लक्ष्मी स्वरूपा जो राधा है वो प्रेम की खजाना है, और स्वयं जो प्रेम का जो वरण है, प्रेम का जो स्वयं रंग है वे कौन है, तो श्री कृष्ण है। प्रेम रूपी वाटिका के ये दोनों माली और मालिन है, यानी कि श्री कृष्ण भगवान माली हैं और राधिका रानी राधा माँ जो है वे मालिन है। कह रहे हैं कि मोहन की छवि जब से मैंने देखी है तब से अब दृग अपने नहीं, जब से मैंने मोहन की छवि को देखी है तब से अब मेरे आँख अपने नहीं रहे। ठीक उसी प्रकार जैसे खींचे हुए धनुष से बाण क्या हो जाता है, छूट जाता है और वो बाण फिर लौट करके वापस नहीं आता है, उसी प्रकार से जब से मैंने मोहन की छवि को देखी है तब से अब मेरे दृग जो हैं, मेरे जो नयन हैं वे अपने नहीं रहे, यानी कि वे भी अब मोहन के ही, कृष्ण के ही हो गए। मोह मनमानिक ले गए, मेरे मणि रूपी कीमती मन को ले गया, मेरे चित्त को चुराने वाला चित्त को चुरा करके ले गया नंद का नंद अर्थात श्री कृष्ण। अब बेमन मैं क्या करूं, अब बिना मन का मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरा मन तो वो कृष्ण ले गया, अब बिना मन का मैं क्या कर सकता हूं। परी फेर के फंद, मैं अजीब फेरे में पड़ गया हूं, अजीब फंदे में फंस गया हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा मन भी अब मेरे वश में नहीं रहा जब से मैंने श्री कृष्ण की छवि को, उनकी सुंदरता को देखा है। आगे कह रहे हैं प्रीतम नंद किशोर, यानी कि हे प्रिय नंद किशोर, जा दिन ते नैनन लगियो, जिस दिन से मेरे नैन आपके नैन से लगे हैं, हे मेरे मन को, मेरे पावन मन को चुराने वाले, तब से पलक ओट नहीं कर सको, तब से मेरे पल के समझो ओट ही नहीं करे हों, यानी कि मेरे पल के आज तक झपके ही नहीं, मेरे पलक आज तक झपके ही नहीं, जिस दिन से आपके नैन से मेरे नैन लगे, यानी कि जिस दिन मैंने आपकी छवि को देखा समझो आज तक मेरे पलके ही नहीं झपकी। तो ऐसे ही इन्होंने कृष्ण भगवान की भक्ति करी है। आगे देखते हैं हम लोग ये जो दूसरा है इसको देखते हैं हम लोग। इसमें ये अपने त्याग को बता रहे हैं, अपने समर्पण को बताएंगे कृष्ण भगवान के, कि मतलब ये बताना चाहेंगे कि मैं कृष्ण भगवान के ऊपर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। देखते हैं लोग इसको। करील के कुंजन ऊपर वारों, करील कुंजन का तो मतलब बगीचा होता है, करील होता है एक कांटादार, एक झाड़ीदार वृक्ष होता है, यानी कि वैसा वृक्ष आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे जो झाड़ी की तरह हो, यानी कि जिसके पीछे मतलब छोटे छोटे बच्चे खेलते हों, मतलब एक दूसरे को मतलब पकड़ने का, लुकने का, मतलब लुक्का छिपी का खेल समझिए लो। ऐसे कहने का अर्थ है कि मतलब करील जो होता है वो कांटादार वृक्ष होता है, हल्के हल्के कांटे होते हैं उसमें, और ये काफ़ी जो होता है वो घना होता है, मतलब ये ठीक है, करील का जो वृक्ष होता है वो काफ़ी मतलब घना होता है, कांटेदार वृक्ष झाड़ी के समान ये होता है। करील क्या होता है, तो एक झाड़ीदार वृक्ष है। कुंजन का मतलब बगीचा है। ये इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि जो कृष्ण भगवान जो थे वे मतलब वाटिका में, कुंजन यानी कि बगीचे में जो करील का जो पेड़ था, जो करील के जो पौधे थे, उन पौधों के पीछे, उन पौधों के समीप वे बचपन में खेला करते थे। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि अगर वे करील के बगीचे मिल जाएं, अगर वे करील के पेड़ के बगीचे आ जाएं, ऊपर वारों, तो उसके ऊपर मैं वार दूँ, त्याग दूँ, सब कुछ छोड़ दूँ। क्या क्या छोड़ दूँ, क्या क्या त्याग दूँ, तो इसको हम लोग देखेंगे लोग। कह रहे हैं या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहुपुर की तजिडारों, आठहूँ सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाई चराई बिसारों। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहुपुर की तजिडारों, आठहूँ सिद्धि नवो निधि को सुख,
नंद की गाय चराई विसारों। इसके हिंदी को समझ रहे हैं लोग। कह रहे हैं या यानी कि जो, जिस, लकुटी, लकुटी का मतलब होता है लकड़ी, लाठी, यानी कि जिस लाठी को ले करके वे गायों को क्या करते थे, चराते थे कृष्ण भगवान। अरु का मतलब होता है और, कामरिया का मतलब होता है कंबल, यानी कि जो कंबल लेकर के जाते थे गायों को चराने के लिए। पर यानी कि उस पर, राजतिहु, राजतिहु का मतलब होता है तीनों लोक, जैसे स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, यानी कि तीनों लोकों का राज। तिहु पुर की तजी डारऊं, यानी कि त्याग दूं, छोड़ दूं। कह रहे हैं जिस लकुटी और कामरिया पर, यानी कि जिस लकुटी को, जिस मतलब लाठी को और कामरिया को लेकर के, कंबल को लेकर के श्री कृष्ण भगवान गायों को चराते थे, अगर वो मुझे मिल जाए, अगर वो लाठी और अगर वो कंबल मुझे मिल जाए, राज तिहुपुर की तजी डारो, तो मैं उस पर तीनों लोक का राज छोड़ दूं। समझिए कृष्ण कृष्ण भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जो कृष्ण भगवान है, जिस लकुटी को, जिस लाठी को और जिस कंबल को लेकर के गायों को चराते थे, अगर वो मुझे मिल जाए और उसके बदले मुझे कोई कहे कि आप तीनों राज्य, तीनों लोक ले लीजिए, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक, तीनों लोक ले लीजिए, तो मैं तीनों लोकों को छोड़ दूंगा और उनके लाठी और उनके कंबल को क्या करूंगा, चुनूंगा। ऐसा ये कह रहे हैं। आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। कह रहे हैं आठहु सिद्धि नवो निधि, यानी कि 8 सिद्धि नवनिधि। हनुमान चालीसा आप लोग कभी सुने होंगे लो या पढ़े होंगे लो, तो उसमें लिखा रहता है 8 सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ये 8 सिद्धि होता है और 9 निधि होता है। सिद्धि कितने होते हैं, 8 होते हैं, और निधि कितना होता है, 9 होता है। ये माना जाता है कि ये हनुमान जी को मिला था। हनुमान चालीसा में ये लिखा भी है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, यानी कि जानकी माता ने, सीता माता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था। क्या आशीर्वाद दिया था कि आपको 8 सिद्धि और 9 निधि की क्या हो, प्राप्ति हो। ऐसा माना जाता है कि 8 सिद्धि और 9 निधि जिसको प्राप्त हो जाता है, वह कभी भी सांसारिक बंधन में नहीं फंसता है, वह कभी भी सांसारिक बंधन में नहीं फंसता है, कभी भी किसी भी धर्म संकट में नहीं फंसता है। कहने का अर्थ है उसको इस संसार में मतलब सारे चीज़ मिल जाते हैं। वह, जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं 8 सिद्धियों में, वह अपने शरीर को मतलब जिस तरीके से चाहे बड़ा कर सकता है, जिस तरीके को मतलब चाहे छोटा कर सकता है, अपने शरीर के मतलब बिल्कुल वजन को एकदम कम कर सकता है, अपने जो चलने का जो उसका स्पीड मतलब उसका जो चाल है वह हवा की भांति बना सकता है, जैसे कि आप लोग देखते हैं लोग हनुमान जी को। मतलब समझिए ये कि जिसको 8 सिद्धि और 9 निधि मिल जाए, उसको इस संसार में कुछ बाकी ही नहीं रहा, समझिए उसको सब कुछ की प्राप्ति हो गई। तो ये कह रहे हैं 8 सिद्धि नव निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। कह रहे हैं कि 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को भी मैं क्या कर दूं, छोड़ दूं, त्याग दूं। देखिए ये हनुमान जी से भी आगे निकल गए, रसखान जी जो हैं वे महावीर जी से भी आगे निकल गए। ये क्या कह रहे हैं कि मुझे 8 सिद्धि और 9 निधि भी नहीं चाहिए, यानी कि हनुमान जी ने तो ले लिया था सीता माता से 8 सिद्धि और 9 निधि का वरदान, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुझे वो 8 सिद्धि और 9 निधि भी, 9 निधि का सुख भी मुझे नहीं चाहिए, अगर मुझे नंद की गाय को, नंद की गैयों को, नंद मतलब नंद जो हैं कृष्ण भगवान के जो मतलब पिता जो थे नंदलाल, अगर उनके गायों को मुझे चराने को मिल जाए, यानी कि जो गाय मुझे श्री कृष्ण भगवान अगर चराते थे, उन गायों को अगर मुझे चराने को मिल जाए, तो मैं 8 सिद्धि को और 9 निधि के सुख को भी क्या कर दूँ, विसार दूँ, छोड़ दूँ, त्याग दूँ। तो समझ गए लोग। आगे कह रहे हैं कि रसखानी कबौ इन अखियन सौ, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटिक रव कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कह रहे हैं रसखानी कबौ, यानी कि रसखान को कभी भी, इन आखिन सो, यानी कि इन आँखों से, रसखान को कभी भी इन आँखों से, ब्रज के बनबाग यानी कि ब्रज के बगीचे, ब्रज का मतलब बताए थे गोकुल मिथिला, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान अपने बचपन के दिन बिताए थे,
तो कह रहे हैं कि रसखान को कभी भी अपने आँखों से यदि ब्रज के बगीचे, तड़ाग का मतलब होता है तालाब, सरोवर, जहाँ पे वे खेला करते थे कृष्ण भगवान, तो कह रहे हैं कि रसखान को कभी भी अगर अपने आँखों से ब्रज के बगीचे को और ब्रज के जो सरोवर हैं उसको निहारने को, देखने को अगर मिल जाए तो कोटिक कलधौत, कोटिक का मतलब होता है करोड़ों और कलधौत का मतलब होता है इंद्र, धाम का मतलब होता है धाम, यानी कि करोड़ों इंद्र के धाम। तो इंद्र का धाम कौन है? इंद्र कहाँ के राजा हैं? इंद्र स्वर्ग के राजा हैं। तो ये कह रहे हैं कि करोड़ों इंद्र के धाम को भी, करोड़ों इंद्र के धाम को भी मैं छोड़ दूं, करील के कुंजन ऊपर वारों। अगर मुझे करील के कांटेदार झुग्गीदार अगर बगीचे मिल जाएं तो उसके ऊपर मैं करोड़ों इंद्र के धाम को भी क्या कर दूं? वार दूं, त्याग दूं, छोड़ दूं। समझिए ये कितने बड़े कृष्ण के भक्त थे, भगवान कृष्ण के कितने बड़े भक्त थे। ये कह रहे हैं कि अगर वे लाठी और कंबल जो लेकर के कृष्ण भगवान गायों को अगर चराते थे, अगर वो मुझे मिल जाए तो तीहूपुर की, यानी कि तीनों लोकों की राज को मैं क्या कर दूं? त्याग दूं, छोड़ दूं। 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को भी मैं क्या कर दूं? छोड़ दूं, अगर नंद के गायों को मुझे चराने को मिल जाए। तो 8 सिद्धि और 9 निधि को भी मैं क्या कर दूं? विसार दूं, त्याग कर दूं। ये कह रहे हैं कि रसखान कह रहे हैं कि अगर मेरे आँखों को कभी भी ब्रज के बनबाग, ब्रज के जो बगीचे हैं और ब्रज के जो तड़ाग हैं, जो सरोवर हैं, उसको देखने को मिल जाए, फिर ये कह रहे हैं तो करोड़ों इंद्र के जो धाम हैं उसको भी मैं छोड़ सकता हूँ। करील के कुंजन ऊपर वारों, यानी कि करील के कांटेदार वृक्ष भी अगर मिल जाए जिसपे कृष्ण भगवान जिसके आगे पीछे खेला करते थे, अगर वो करील के कुंज यानी कि करील के बगीचे अगर मिल जाए तो उसके ऊपर मैं करोड़ों इंद्र के धाम को भी मैं क्या कर दूँ? छोड़ दूँ। तो ये आप लोगों को व्याख्या हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। इसको 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा लोग। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। तब तक के लिए राम राम।